भारत की दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार बम धमाके में 13 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान ने खुद से, पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से इस्लामाबाद में आज सुबह जल्दी से एक धमाका करवा दिया ताकि इंडिया की नजरों से हम बच निकले और ये सोचे इंडिया कि भैया ये तो पाकिस्तान में भी हो गया, इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो पॉइंट 5 था। किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो। तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ। इनको हैंडल करता है ISI। पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। ये बम धमाका है और दहशतगर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है। नाज़रीन, इस वक्त जंगी परवाज़ें पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत की, वहां पे रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गैर मामूली मूवमेंट है वो भारत की जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, जिसमें पठानकोट एयरबेस है और चंडीगढ़ एयरबेस जो है वहां पे देखी गई है। इंडिया की पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत है। वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया। पाकिस्तान जो है वो भारत में होने वाले इन धमाकों में शामिल है। तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। दहशतगर्दी का वाक़या है और ये धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तीनों को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। और इस हवाले से मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि जी ये हमला हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। डिक्लेरेशन एक्ट ऑफ वॉर। ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर जवाब देना है तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। पुट हिम 3 फीट बिलो द ग्राउंड। दैट इज द आंसर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे जवाब दिया जाता है, ऐसे हम जवाब दे सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का स्पेस सालार, इस्लाम का स्पेस सालार, कोई कुछ नहीं है। 3 फुट जमीन के नीचे कभी भी डल जाएगा। और जब तक हम इसको 3 फुट जमीन के नीचे नहीं डालेंगे मानेगा नहीं, और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जब तक मैयतें नहीं उठेंगी पाकिस्तान जनाब मानेगा नहीं। तब तक आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कहते रहो, पाकिस्तान विल नॉट माने। भाइयों, आप एक चीज भूल रहे हो, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट, अगर राइसन वाला प्लॉट निकलता, यू कुड किल लैक्स विद राइसन। लाखों लोगों को आप मार सकते हो। आप पूरे RSS का हेडक्वार्टर खत्म कर दो राइसन से। और लखनऊ का RSS का हेडक्वार्टर, गुजरात का RSS का हेडक्वार्टर रखी की थी इन्होंने राइसन के लिए। बाजार इन्होंने रखी के थे, राइसन बना रहे थे। 2900 किलो, 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स। कैन यू इमेजिन दैट? यू आर स्टार्टिंग अ ब्लडी वॉर। आप एक, सॉरी फॉर द वर्ड ब्लडी, आई अपोलोजाइज, आप एक युद्ध शुरू कर रहे हो। ये कोई आतंकवादी गट्टा नहीं है। और जो लास्ट मॉड्यूल आईसिस का पकड़ा गया था, वही यही सेम एफिलिएशन था उनका भी। उनको ये बोला गया था कि भाई तुम हर चीज लोकली प्रोक्योर करो, पाकिस्तान से कोई टच ना आए। बट वो भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, ये भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में, ये दोनों पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में। अब क्या कहिएगा इसको? पाकिस्तान का फुटप्रिंट दिख गया ना। क्या हुआ हमें पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर करके? क्यों किया हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर? अब आके डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देगा। इजराइल हो, इजराइल की तरह अपने आप को मानो, इजराइल की तरह बिहेव करना शुरू करो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी को निपटाना पड़े तो निपटाना पड़ेगा,
क्योंकि हिंदुओं का खून इतना सस्ता नहीं है। ये खून है, खून पानी नहीं है जो कोई भी आके बहा ले। कि पाकिस्तान का वो वक्त आ गया है जिसका वेट पूरी दुनिया कर रही है, स्पेशली अफगानिस्तान और इंडिया उस वक्त का वेट कर रही है कि पाकिस्तान के मिटने की तैयारी कब होगी। लेकिन तैयारी तो हो चुकी है, अब सिर्फ स्टार्ट होना बाकी। हम आज ये बात खुलेआम बोलते हैं कि जब तक पाकिस्तान का इलाज अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर नहीं करेगा, तब तक ये पाकिस्तान ऐसे ही जो है दोनों देशों में कुछ ना कुछ करवाएगा। पाकिस्तान का इलाज करना उतना ही जरूरी है जैसे किसी गली में कोई ऐसा खूनख्वार जानवर या सूअर घुस आए कि लोगों को परेशानी हो, उससे उसे खत्म करना कितना जरूरी होता है, पाकिस्तान को खत्म करना उतना ही जरूरी है। पाकिस्तान अपनी हद से काफी ज्यादा आगे निकल रहा है। आसिम मुनीर अपने पड़ोस के देश में बेगुनाह लोगों को मार मार कर पाकिस्तान के अंदर अपने ही सरकार से मेडल एक्स्ट्रा किए जा रहा है अपनी वर्दी के ऊपर, और पाकिस्तान में गाने रिलीज करके अपनी आवाम को, अपनी जनता को हुतिया बनाकर यह बता रहा है कि मैं जंग लड़ रहा हूं एक देश के साथ। पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम के न कोई रूल्स हैं और न कोई उसूल है, खुद ये लड़ने के काबिल नहीं है। खुद जब लड़ने आते हैं तो अफगानिस्तान से स्पिन बॉल द डेवरिन लाइन पर 2 दिन में ये 15 से 20 पतलूने छोड़ के भाग निकले वहां से। और यही कहानी आपने पहले भी सुनी है कि 93,000 पतलूने भारत ने इनकी आज तक म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन करिश्मा देके, कुदरत का निजाम देके, आप कर्मा देके कि पतलून वहां छोड़ी थी, इन्होंने कहा कि ये दोनों देश भाई हैं, कुछ पतलून अफगानिस्तान में भी छोड़ के चले जाते हैं। ये कुछ पतलून अफगानिस्तान को भी दे गए, इसलिए ये खुद तो लड़ते नहीं, लेकिन ऐसे किराए के टट्टुओं को पाल कर पाकिस्तान के अंदर वो लाकर फिर इन देशों में छोड़ा जाता है। इसलिए पाकिस्तान का इलाज करना उतना ही जरूरी है जैसे आप किसी पागल कुत्ते को खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान का इलाज बहुत जल्द करना जरूरी है। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कठोरा जब पूरी दुनिया में जाता है तो इसके पास सिर्फ स्पीच देने के लिए 2 बातें होती हैं, सिर्फ 2 टॉपिक इसके दिमाग में ठोक दिए जाते हैं कि आपने ये 2 टॉपिक छेड़ने हैं, पूरी दुनिया के अंदर बाकी कोई टॉपिक इसके दिमाग में नहीं है। अभी रिसेंटली अजरबैजान में जाकर इसने एक ये टॉपिक छेड़ा है कि हमने भारत के इतने रफाइल गिरा दिए हैं, आप लोग तालियां बजाएं, हम बड़े बहादुर हैं। जब लोगों ने ये बात इसकी सुनी कि वाह भाई ये शहबाज शरीफ, कठोरा शरीफ तो बड़ा बहादुर आदमी है, तो सेम टाइम जल्दी से इसने ये भी कहा अब थोड़ी भीख भी मिल जाए मेरे को। आपने पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम को देखा होगा कि कभी ये फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ते। जब जब ये दूसरे देशों में कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं तो दूसरे के गरीब बच्चों को ब्रेन वॉश करके, उनके दिमाग में पिचकारियां भर के, उन्हें पागल बना के, उन्हें ट्रेनिंगें दे के, फिर उन्हें दूसरे देश बेचकर किसी को जैश ए मोहम्मद के नाम से, किसी को सिपाही साहबा के नाम से, किसी को कौन से के नाम से ये बेचते हैं और उन देशों में जाकर इनसे दहशतगर्दियां करवाते हैं। अब पाकिस्तान का ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। भारत ने अब ठान ली है कि पाकिस्तान बचेगा नहीं, और याद रखना सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की आखिरी गलती का वेट कर रहा है।